आलस कथा चैप्टर 3 आलस कथा चैप्टर 3 से लिया गया। उसका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में है, घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? धूर्त लोग। कौन भागे थे? धूर्त लोग। आलस्यों की संख्या कितने थे? आलस्यों की संख्या कितने थे? चत्वारों मतलब 4 था। कितना था? 4। उसके बाद कहा आलस्यों की संख्या कितने थे? तो चत्वार मतलब 4। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़कर। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? धूर्त लोग। बनावटी आलस बनकर आते थे कौन लोग भोजन करने के लिए? धूर्त लोग। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद कह रहा आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4। आलसशाला में कितने लोग आग लगने पर नहीं भागे थे? 4। जो 4 क्या था? वो आलसी थे और बाकी जितने भी थे धूर्त था वो क्या हो गया? भाग गए थे। आलस कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति। आलस कथा की रचयिता कौन है? विद्यापति। आलस कथा की रचयिता कौन है? विद्यापति। और दोहरा उसके बाद इस संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील था। मंत्री जो था वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील, दानी। उसके बाद करें मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आचार्य। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आचार्य। किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? राजा को। किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? राजा को। उसके बाद कहा अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था? आलसी पुरुष की परीक्षा लेना चाहिए। आलसी पुरुष जितने हैं उनका परीक्षा लेना चाहिए। उसमें कितना धूर्त है उनका भी परीक्षा हो जाएगा। उसके बाद फिर से दोहराते हैं आलस कथा चैप्टर 1। ठीक। घर में आग लगने पर देखकर कौन लोग भाग गए थे? धूर्त लोग जितने थे। 1 नंबर का। दूसरा में कह रहा आलसियों की संख्या कितनी थी? आलसियों की संख्या कितने थे? चत्वार मतलब 4। उसके बाद कह रहा 3 नंबर में चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़ कर किया गया था। कैसे किया गया था? केस पकड़। 4 नंबर में आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था? वीरेश्वर। 5 नंबर बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? धूर्त लोग। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करने के लिए आते थे? धूर्त लोग। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। 6 नंबर। 7 नंबर का आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ताकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। उसका उत्तर है 8 नंबर का आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4। कितने नहीं भागे थे? 4। 8। 9 नंबर का आलस कथा के रचयिता कौन था? रचयिता कौन है? 9 नंबर का आलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। इसका आंसर क्या है? विद्यापति। उत्तर इसका विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। इसका उत्तर क्या है? 10 नंबर का माता।
संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। 11वां कार्य, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानी। 12 नंबर, मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। 12 नंबर, मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। 13 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आचार्य। 13 नंबर में क्या कह रहा है? नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? आचार्य। 14 नंबर में, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? राजा को। किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? राजा को। किसको देखकर भाग गए थे? राजा को, वीरेश्वर जो था। उसके बाद, अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था? आलसी पुरुषों की परीक्षा लेना चाहिए।